नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीडीसीए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो पढ़ने होते हैं, आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डीसी और पीजीडीसीए आप कर रहे हैं और आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर वीडियोस मिल सकें और एग्जाम के पहले तक आप ऐसी तैयारी कर सकें जिससे आप अपने नंबर जो है वो बहुत अच्छे ला सकें। 80% 95% तक आप अपने नंबर हमारे चैनल के साथ जुड़कर ला सकते हैं। इसमें हम आपको लगभग 8-10 साल का एक्सपीरियंस जो है हमें आपको डीसी पीजीडीसीए कराने का, वो सारा एक्सपीरियंस अनुभव आपको आपके साथ शेयर किया जाएगा जिससे आप घर बैठे डीसी और पीजीडीसीए की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो डीसीए पीजीडीसीए में पढ़ने होते हैं। तो अभी आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीजीडीसीए की, अगले वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए की। तो डीसीए फर्स्ट और सेकंड की हम बात करने वाले। डीसीए का मतलब होता है पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और पीजीडीसीए का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो चलिए इसमें बात करते हैं हम कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो डीसीए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर पीजीडीसीए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हम बात करें पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की, तो इसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल, पीसी पैकेज और एमएस एक्सेस सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा चौथा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है मल्टीमीडिया का। तो इसके बारे में आपको कहीं कहीं पर VB.NET है तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है। कोई भी सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं, 4 सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। अब आप ये कमेंट करके जरूर बताइए कि आप जो पीजीडी से कर रहे हैं उसके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, मल्टीमीडिया या फिर VB.NET। तो इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट करके। इसके अलावा हम देखें यहाँ पर कि जो थ्योरी वाले नंबर होते हैं, प्रैक्टिकल वाले नंबर होते हैं या इंटरनल होते हैं, ये क्या चीज़ होती है। तो जो आपका थ्योरी वाला सब्जेक्ट है उसका पेपर डायरेक्ट 100 नंबर का आएगा और ये 100 नंबर का जो पेपर है इसमें आपको 80 नंबर, जैसे ये है 80 नंबर का पेपर आता है और 32 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। 20 नंबर आपके इंटरनल के होते हैं। तो 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, ध्यान रखिएगा। और इस 80 नंबर के पेपर में आपको 32 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। 100 नंबर का टोटल पेपर होता है। इंटरनल क्या चीज़ है? इंटरनल जो है वो आप जब कोई असाइनमेंट जमा करेंगे आप अपने सेंटर में, जो आप प्रैक्टिकल देंगे या जो भी आपकी अटेंडेंस रहेगी, तो ये सब चीज़ों के ऊपर आपके सेंटर वाले, संस्था वाले आपको 20 नंबर हर सब्जेक्ट पर देते हैं। इसी के साथ पीसी पैकेज में 50 नंबर का आएगा और डेटाबेस एमएस एक्सेस में 50 नंबर का आएगा, मल्टीमीडिया का भी 50 नंबर का आएगा, क्योंकि ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं वो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं। इन तीनों के प्रैक्टिकल होंगे 30-30 नंबर के, जिसमें पास होने के लिए 12 नंबर आपको चाहिए होते हैं और इंटरनल में जैसे कि मैंने बताया आपको 20-20 नंबर हर सब्जेक्ट में चाहिए ही होते हैं। तो ये थे 4 सब्जेक्ट जो आपको पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। अगर हम बात करें पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर की, तो इसमें आपको जो थ्योरी वाला सब्जेक्ट है वो है आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड जो सब्जेक्ट है थ्योरी वाला, प्रैक्टिकल वाला, वो है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग। और यहाँ पर डीटीपी या फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली, कोरल ड्रॉ, इस तरीके के कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपको पीजीडीसीए में पढ़ने होते हैं। तो चलिए एक एक सब्जेक्ट को हम देख लेते हैं कि उन सब्जेक्ट्स के अंदर हमें पढ़ना क्या चीज़ है। फर्स्ट सेमेस्टर जब आप करेंगे तो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत हम फर्स्ट यूनिट में जानेंगे कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के बारे में। कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में यूज़ होने वाला जो CPU है उसमें जो यूनिट्स होती हैं अलग अलग, इनपुट आउटपुट और ALU, MU, CU, तो इसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा। कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात करी जाएगी। तो कंप्यूटर में जो भी मेमोरी होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, उनके बारे में डिटेल से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। अगर आप इनको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। प्लेलिस्ट में हमने आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से प्लेलिस्ट बना के रखी है, आपको सारे वीडियो आपको डिटेल वाइज मिल जाएंगे। सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें सॉफ्टवेयर की जरूरतें क्या हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बताया जाएगा। साथ साथ इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में भी आपको समझाया जाता है। अगर हम देखें यहाँ पर कि कंप्यूटर की जो फोर्थ यूनिट है, इस मतलब पीजीडीसीए की कंप्यूटर फंडामेंटल की फोर्थ यूनिट है, इस फोर्थ यूनिट के अंतर्गत आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाएगा, आईटी के बारे में बताया जाएगा कि कंप्यूटर के अंदर जो भी कनेक्शन होते हैं उसमें कौन कौन सी केबल इस्तेमाल होती है, या फिर कंप्यूटर में जो कुछ भी कम्युनिकेशन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, है ना, सिंपल एक्स, ये सारी चीज़ें जो भी इसमें केबल वगैरह यूज़ होती हैं, नेटवर्किंग वगैरह होती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा कौन सी केबल होती हैं, सारी चीज़ें, एडवांटेज डिसएडवांटेज। यहाँ पे देखो केबल कम्युनिकेशन चैनल यानी केबल्स के बारे में बताया गया है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होती है, ये सब। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे नेटवर्क के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क, लैन वैन क्या होते हैं, इनमें उपयोग होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। फिफ्थ यूनिट जो है उसके बारे में पूरा डॉस है, लाइनेक्स है, तो डॉस और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें कैसे काम किया जाता है इसका पूरा नॉलेज आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में बताया जाता है। सेकंड जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सब्जेक्ट है पीजीडीसीए में वो है पीसी पैकेज। पीसी पैकेज के अंतर्गत आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की संपूर्ण जानकारी दी जाती है कि जो भी आपका कंप्यूटर है उसको देखो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, बैकग्राउंड में वॉलपेपर चेंज करना, स्क्रीन सेवर क्या है, थीम क्या होते हैं, डेट एंड टाइम क्या होता है, टास्क बार क्या है, फाइल एंड फोल्डर क्या है, कट कॉपी पेस्ट करना, रीनेम करना, फोल्डर बनाना, रिसाइकिल बिन का यूज़ करना। साथ साथ में आपको विंडो एसेसरीज़ के बारे में बताया जाता है। विंडो एसेसरीज़ में जैसे कि MS पेंटिंग में पेंट कैसे करते हैं, नोट पैड में कैसे कुछ लिखते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड पैड होता है, मीडिया प्लेयर है, कैलकुलेटर, गेम, मैथ इनपुट पैनल, कंप्यूटर की भाषा को कैसे बदलते हैं। साथ साथ आपके लिए कंप्यूटर में कोई फोल्डर मतलब जो फॉन्ट होते हैं उसको कैसे इंस्टॉल करना है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं उसको कैसे दूर करना है, कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं। इसके बाद कंप्यूटर में जो इंटरनेट आप चलाते हो वो कैसे चलाना है, जैसे कंप्यूटर इंटरनेट के बारे में, ब्राउजिंग के बारे में, www URL सर्च इंजन, है ना, इन सब के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। ऑनलाइन काम कैसे करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड पे वो कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। फिर आपके लिए यहाँ पर आपको ये जो
सेकंड यूनिट है और थर्ड यूनिट है, इसमें आपको टोटल एमएस वर्ड के बारे में पढ़ाया जाता है। एमएस वर्ड के अंतर्गत आप डॉक्यूमेंट एडिटिंग सीखते हो, फॉर्मेटिंग सीखते हो, लेटर मैटर डॉक्यूमेंट बनाना सीखते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो फोर्थ यूनिट है इसमें एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल जो है वो आपके लिए स्प्रेडशीट आधारित सॉफ्टवेयर है जिसमें रो और कॉलम में आप जानकारियों को लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत एमएस पावर पॉइंट के बारे में बताया गया है। पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट जो होता है उसमें कैसे कोई भी प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, यहाँ पे एनिमेशन ट्रांजिशन के बारे में बताया जाएगा। बहुत कुछ जो है प्रेजेंटेशन बनाने से संबंधित संपूर्ण ज्ञान आपको इसमें दिया गया है। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं प्लेलिस्ट चेक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लो ताकि आपको जो है जानकारियाँ मिलती रहें। और आप डीसीए और पीजीडीसीए कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ऑनलाइन हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है नेक्स्ट वो आपको यहाँ थर्ड यूनिट मतलब थर्ड सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा। थर्ड सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके लिए एमएस एक्सेस दिया हुआ है। तो डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस, अब ये एमएस एक्सेस क्या चीज़ है, इसमें हमें जानने को मिलेगा डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में। डेटाबेस क्या होता है, जब भी हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं उसको हम डेटाबेस में यानी एमएस एक्सेस में कैसे स्टोर करके रखते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें देखेंगे रिलेशनशिप क्रिएट करना, टेबल्स बनाना। यहाँ पर देखो टेबल बनाना है, इसमें संपूर्ण आपको जानकारी मिलेगी डेटाबेस से संबंधित। सेकंड यूनिट में आपको जानकारी मिलेगी टेबल बनाने से संबंधित। आपको यहाँ पर मिलेगा कि रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं, क्वेरी कैसे बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्म बनाना है ना, और लास्ट यूनिट में रिपोर्ट बनाना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलती हैं। अभी कुछ पता नहीं है आपको, हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार चेक करिए तो आपको सारी जानकारियाँ डिटेल वाइज सब कुछ मिल जाएंगी। हर प्लेलिस्ट आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इसके अलावा हम बात करें कंप्यूटर फंडामेंटल्स में मल्टीमीडिया की। मल्टीमीडिया क्या चीज़ होती है, हमारे दैनिक जीवन में हम जो कुछ भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, साउंड हो, इमेज हो, एनिमेशन हो, वीडियो हो, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको मिलेगी कि इमेज क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज के फाइल फॉर्मेट क्या है, साउंड क्या है, साउंड कितने प्रकार के होते हैं, एनिमेशन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, वीडियो क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। इसी में आपको देखो यहाँ पे मिलेगा साउंड के बारे में सब चीज़ें, एनालॉग वीडियो वगैरह के बारे में, ग्राफिक्स के बारे में, यहाँ पे वीडियोज़ के बारे में, वीडियो क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। फिर यहाँ मल्टीमीडिया के जो एप्लीकेशंस हैं, मल्टीमीडिया कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर पीजीडीसीए में आपको पढ़ने हैं। अब अगर हम बात करें कि सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है पीजीडीसीए में, तो पहला सब्जेक्ट आता है थ्योरी वाला आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। इस आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी में आपको ई गवर्नेंस, ई डेमोक्रेसी के बारे में बताया जाएगा, यानी कि ये टोटल थ्योरी है और आपको सारा नॉलेज हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम, साइबर अपराध क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से जो भी लोग अपराध कर रहे हैं वो साइबर क्राइम में आता है और इस साइबर क्राइम के अंतर्गत हमें सब कुछ डिटेल वाइज समझाया जाएगा। यहाँ पर जो पहली यूनिट का ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें आपको कंप्यूटर में ऑनलाइन काम करना, कंप्यूटर में क्या क्या सारी चीज़ें होती है उसके बारे में सिखाया जाएगा। सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स आता है इसमें। ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि जब आप कोई ऑनलाइन खरीदारी करते हो, कोई सामान सर्विस बेचते हो, प्राप्त करते हो, उसके माध्यम से जो कुछ भी सारी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे बताई जाएगी। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, यानी कि जो भी हम फोन पे, भीम, यूपीआई वगैरह यूज़ करते हैं, इसके बारे में सब कुछ सारी डिटेल वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट में आपको इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल टेक्नोलॉजी, IMI, सिम, IP टेलीफोनी वगैरह होता है, सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा, बताया जाएगा। फिर आपको जो फोर्थ यूनिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, है ना, तो AI के बारे में सब जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो आपकी लास्ट यूनिट है, इस लास्ट यूनिट के अंतर्गत आपको इंट्रोडक्शन टू MIS इसके बारे में चीज़ें बताई जाएंगी। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट सब्जेक्ट मिलेगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये, इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग। अब इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग क्या है, इसमें आपको इंटरनेट के बारे में बताया जाएगा प्लस वेब डिज़ाइन करना यानी कि वेबसाइट डिज़ाइन करना भी सिखाया जाएगा। तो इस पूरी यूनिट के अंतर्गत इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट में जो भी HTTP है, पोर्टल्स होते हैं, URLs होते हैं, है ना, www क्या है, ईमेल क्या है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। इंटरनेट कम्युनिकेशन, ISP के बारे में तो पूरा डिटेल आपको थ्योरी वाला ये दिया जाएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये सब। सेकंड यूनिट में आप देखते हो आपको HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है। तो HTML क्या चीज़ होती है और इसके थ्रू वेब पेज कैसे बनाए जाते हैं, इसमें अलग अलग टैग और एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कलर कैसे करते हैं अपन, इमेज कैसे लगाते हैं, हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं, बहुत कुछ, यहाँ तक कि फॉर्म वगैरह डिज़ाइन करना, ये सब। फिर आती है हमारी CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो आप ये समझ लीजिए कि CSS और जावास्क्रिप्ट, HTML क्या है। HTML के थ्रू हम एक ढांचा तैयार करते हैं कि वेबसाइट कैसी दिखेगी। CSS के माध्यम से हम ये डिसाइड करते हैं कि उसमें जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट का कलर है, वो कैसा होगा, बॉर्डर वगैरह। इसके अलावा हम जावास्क्रिप्ट के माध्यम से मैथमेटिकल कार्य, कंडीशनल वाले कार्य, सारे काम इसमें कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए देखो एक वीडियो में तो नहीं समझा जा सकता है, लेकिन अभी मैं जल्दी जल्दी से आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये सारी चीज़ें समझ जाएं कि जब आप DCA करेंगे, PGDCA करेंगे तो उस दौरान आपको पढ़ना क्या क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ये यूनिट है, इस यूनिट के अंतर्गत हमारी फोर्थ यूनिट में वेब डिज़ाइनिंग के बारे में सिखाया जाएगा। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग कैसे करी जाती है, प्लस एक और अच्छी चीज़ जिसमें वर्डप्रेस, जो आजकल लोग लाखों रुपए देकर सीखते हैं वर्डप्रेस को, वो आपको आपके PGDCA में सिखाया जाएगा और हमारे इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो इस वीडियो को। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम उपलब्ध कराते हैं, मॉडल पेपर भी उपलब्ध कराते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि वीडियोस आपको धड़ल्ले से यानी कि बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो सके।
इसके अलावा देखो कहीं कहीं पे फोटोशॉप वगैरह पेज मेकर सिखाया जाता है, लेकिन ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टैली अकाउंटिंग के बारे में सिखाया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंतर्गत टैली में कैसे काम करना है, टैली होता क्या है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। इसके अलावा मतलब टैली में कंपनी कैसे खोलते हैं, टैली के अंतर्गत जो अकाउंट्स होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, सिंगल एंट्री, मल्टीपल यूज़र, सिंगल यूज़र, इसमें डायरेक्टरी फोल्डर कैसे बनाना है, डेटाबेस को मैनेज कैसे करके रखना है, हमें लेज़र कैसे बनाना है, अकाउंट्स कैसे ओपन करने हैं, बिल वगैरह कैसे बनाना है, बैंक रिकॉग्निशन क्या होता है, मतलब एक बिजनेस चलाने से संबंधित आपको सब जानकारी, पूरा मैनेजमेंट कैसे किया जाता है करोड़ों का बिजनेस, वो सब इसमें आपको सिखाया जाएगा। इसी के साथ साथ रिपोर्ट बनाना इसमें बताया जाएगा, है ना, कॉस्ट इन्वेंट्री वगैरह के बारे में आपको सिखाया जाता है, लेज़र वगैरह कैसे बनाने हैं, डुप्लीकेट लेज़र डिलीट कैसे करने हैं, या बहुत कुछ, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। चेक प्रिंटिंग क्या है, बैकअप कैसे लेते हैं, रिस्टोर कैसे करते हैं, टैली का सारा चीज़ें वो सब आपको डिटेल से यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये था हमारा जो पीजीडीसीए का वीडियो है। पीजीडीसीए में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर पीजीडीसीए क्या है, उसको कैसे पढ़ना होता है, पीजीडीसीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसके बारे में। और एक और इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है वो है आपका मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ, प्रीमियर प्रो और साउंड प्रो। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि हमें इसमें कोरल ड्रॉ यानी ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बारे में सिखाया जाएगा। तो कोरल ड्रॉ क्या चीज़ होती है, कोरल ड्रॉ में काम कैसे करते हैं, तो इसके बारे में ग्राफिक्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, जैसे बैनर, पोस्टर, पंपलेट, शादी कार्ड डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग फ्लैक्स डिज़ाइन करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये सब सॉफ्टवेयर और इसमें सीखना। तो बहुत आसान तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो इस 3 यूनिट के अंतर्गत सीखेंगे ही, साथ साथ में हम वीडियो एडिटिंग भी सीखेंगे। वीडियो एडिटिंग क्या है, कोई भी वीडियो जब आप देखते हो, चाहे वो रील्स हो, शॉर्ट्स हो, या फिर कोई भी बड़े बड़े वीडियोस हो, मूवीज़ हो, कोई भी एल्बम हो, सीरियल हो, कुछ भी हो, वो बिना एडिटिंग के आप ज़्यादा देर नहीं दे सकते। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, यानी कि उन वीडियोस में जान डालने के लिए उसकी एडिटिंग करी जाती है। तो प्रीमियर प्रो दुनिया का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो आपको इस पीजीडीसीए में सिखाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं साउंड फोर्ज की, यानी कि जब आप कोई साउंड सुनते हैं। साउंड क्या चीज़ है, जब आप जैसे मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, हो सकता है ये आवाज़ जब मैंने रिकॉर्ड करी थी तो वो इतनी पावरफुल नहीं थी जो आपको अच्छी लगे, तो इसमें बेस डालने के लिए, आवाज़ को पतली करने के लिए, आवाज़ को गूंजने के लिए, ऐसे कई सारी चीज़ें करी जाती हैं साउंड एडिटिंग में, यानी कि साउंड फोर्ज के अंदर हम सीखेंगे साउंड की एडिटिंग। तो ये थे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपको डीसीए और पीजीडीसीए में पढ़ने हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी देने का हमने प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।